हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1085। द एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कि कैपिटल के लोग बहुत ज्यादा खुश है और बोलते कि ये जो अपने से खरीद दिया। और उसी वक्त सारे बच्चे खाने लगते हैं और बोलते कि ओनिगाशिमा उधर ही है। वो ब्लू ड्रैगन भी इधर से चला गया क्योंकि सारे लोग बात करने लगते हैं। वो लोग लिविंग लेजेंड किनेमॉन कैट वाइपर और सारे आका जगह के मेंबर के बारे में बात करने लगते हैं और कहानी बनाने लगते हैं। शिफ्ट होता है एक स्टोरी टेलर की तरफ और वो बोलता है कि लैंड ऑफ वानो स्टोरी बताने वाला हूँ जो कोजुकी की लॉयल्टी रिटर्नर ने आके ये फिर से बचा लिया। यार सारे लोग ताली बजाने लगते हैं, बोलते हैं कि आका जाका ने को बचा लिया। यार उसी वक्त वो स्टोरी टेलर बोलता है कि मैं अपना पूरी तरीका से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन फेस्टिवल की रात है जो पर पूरी तरीका से फुल मून लगा था। उस वक्त अबू पोर्ट जाका के सामने पूरे लैंड ऑफ वानो कर रहा हुआ ड्रैगन का किंग काइंडो को खत्म करने के लिए अपने आर्मी लेके चले गए। शिफ्ट होता है उड़ान के फॉरेस्ट पर। उधर देखने को मिलता है मोमोनोसुके और माँ के लोग लूफी को पकड़ते हुए जा रहे हैं। यामाटो बोलती है कि मोमोनोसुके कुन मैं तो लैंड ऑफ वानो में रहने वाली हूँ। और उसी वक्त शौक हो जाता है, बोलता है क्या तुम सी में जाने वाली नहीं हो यामाटो। और वो बोलती है कि ऑलरेडी लूफी और माँ के लोग को बता लिया। यार उसी वक्त किनेमन बोलता है कि इसका मतलब यामाटो तुम इधर ही रहने वाली। मन पूछता है कि क्या तुम इधर ठीक से रह पाओगी और तुमने ऑलरेडी बोलना चाहिए था ना, तुमने अपने माइंड का मेकअप कर लग रहा था कि तुम जो लूफी डोनर और माँ के लोग के साथ इधर से जाने वाली। यामाटो बोलती है कि ओडिन ने पूरे कंट्री तक ट्रैवल कर किया है, मुझे इस वर्ल्ड के बारे में उतना मालूम नहीं है, इसलिए मुझे ओडेन का फुट स्टेप को फॉलो करते हुए जाना होगा। डिसाइड कर दूंगी और मैं किसी दिन जाने वाली हूँ। और उसी में वो सुन के शौक हो जाता है, बोलता है कि लूफी और माँ के लोग ने ये डिसाइड कर लिया तुम्हारे साथ यामाटो। मैं उनसे और ज्यादा गुस्सा और उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। इसी वक्त यामाटो बोलती है कि मोमोनस के कुन और मोमोनस के बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है मुझे और किनेमन को गुड बाय किए बिना इधर से कैसे जा सकते, क्यों उन लोगों ने हमें ऐसा कैसे कर देखने को मिलता। काइडो ने गर्दन पकड़ा हुआ है, बोलता है कि तुम्हारे फादर एक नंबर के बेवकूफ है। वो लूफी के साथ किस तरीका से मिला था वो सब कुछ याद करता है। उसी वक्त लूफी बोलता है किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला और मेरा नाम है स्ट्रेड लून। उसके साथ वो फाइट करने लगता है। उसी वक्त लूफी है कि तुम शोगन लैंड ऑफ वानो के नहीं, तुम एक नंबर के बेवकूफ हूँ। उसके मारने लगता है, बोलता है कि तुमने मुझे क्या बोला। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है जू आइलैंड पर और लूफी डांट देता है मोमो उसके एक बार, बोलता है अलायंस का लीडर हो क्या तुम इसी तरीका से रोगे मोमो। और उसी वक्त मोमो उसको रोता है, बोलता है कि मैं काइडो पकड़ना चाहता हूँ। और लूफी को हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि हमें हाथ जोड़ना होगा क्योंकि हम दोस्त। एक बार ये भी देखने को मिलता है कि जब लूफी और माँ की लोग माँ के ऊपर रेट मारने के लिए गए थे तब कांजीरो ने जाके मोमोनोसुके को पकड़ा है। मोमोनोसुके बोलता है कि तुम हमेशा के जैसे डरपोकी हो लेकिन मैं तुम्हें आके बचाने वाला, हमें तब तक डरना नहीं। ये मोमोनोसुके और हमें देखने को मिलता है काइडो के कैसल के अंदर मोमोनोसुके को लटकाया है। उसी वक्त काइडो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है क्या पूछता है। उसी वक्त मोमोनोसुके काइडो को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरा नाम है कोजुकी मोमोनोसुके जो लैंड ऑफ वानो का मैं शोगन फैमिली सीईओ और मैं लैंड ऑफ वानो को गवर्न करने वाला हूँ कहता है। उसी वक्त हमें फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है कि मोमोनोस चुका है, वो पिंक ड्रैगन में बन चुका है। मोमोनोस के बोलता है कि मैं नहीं उड़ सकता हूँ। उसी वक्त लूफी को मार के उसका माइंड को मेकअप करा लेता है, बोलता है कि तुम्हें करना होगा सोनिगाशिमा को रोकना भी होगा, काइडो को डिफीट करूंगा क्या लूफी बोलता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है काइडो और लूफी एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। मोमोनोस के बोलता है कि मैं इसे और अलग करूंगा लेकिन तुम्हें ओनिगाशिमा को रोकना होगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और मोमोनोस के बोलता है कि हम लोग बहुत लंबे समय साथ थे और हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा केयर करते थे, लेकिन ये लोग मेरे साथ ऐसे क्यों बुरा कर सकता। बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन किया है, उसने मेरा फ्रीडम को छीन लिया। बात है ना किनेमन। और उसी वक्त किनेमन बोलता है लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मोमोनोस के सामने आप क्यों नहीं उड़े। बोलता है कि तुम अपना बकवास बंद करो। और उसी वक्त किनेमन बोलता है कि ठीक है सर मुझे माफ कर दो। किनेमन अपना हथियार उठाता है, बोलता है कि मोमोनोस के सामने ट्रू रूलर है इस लैंड ऑफ वानो के, ताकि मैं लूफी दोनों को काट भी सकता हूँ अगर मोमोनोस के सामने को कुछ भी बोला। वक्त मोमोनोस के बोलता है सामुराई ऐसे ही होते, मैंने बोला था ना लूफी मैं और तुम दोस्त हो। और उसी वक्त मोमोनोस बोलती है कि तुम इतना गुस्सा मत हुआ। ये वक्त मोमोनोस बोलता है कि उसने मेरा बेइज्जती किया है, मैं जरूर बदला लूंगा, पहले मैं उसे मारूंगा और उसे मैं काटने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए लेकिन जरूर उसे चुकता करना होगा। सिंसिप उधर टोकेसबोन उड़ान की तरफ पर उधर देखने को मिलता है ट्रफलगर लूफी को बोलता है कि अगली बार जब भी हम आमने सामने होंगे तो तब हम एक दूसरे के दुश्मन होंगे, तुम लोग मारे गए तो मुझे कंप्लेन मत करना। उसी वक्त क्यूटस किड बोलता है कि अब करने वाला नहीं हो, अगली बार हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें मारने वाला और तुम कंप्लेन मत करना। उसी वक्त लूफी बोलता है कि जय बार देखेंगे। उसी वक्त किड बोलता है कि मैं अगली बार तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगा। उसी वक्त लूफी अपनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है। उसी वक्त और लोग उधर से चिल करते हैं, लूफी आगे की तरफ देख रहा है। हमें देखने को मिलता है मोमोनोस के तेज से उधर आ जाता है, फॉरेस्ट को तोड़ते हुए सारे छप्पन फाड़ के आता है। मन भी उसके सर पर बैठा हुआ है। वो लोग बोलते कि एक मिनट रुक जा। मोमोनोस के बोलता है कि मैं इधर आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। उसी वक्त सांदी ठरकी मोमोनोस सर के ऊपर यामाटो को देखे बहुत ज्यादा उछलने लगता है, बोलता है यामाटो चेयर, बोलता है कि नहीं मन मोमोनोस के। हमें देखने
देखने को मिलता है लूफी के ऊपर मोमोज के छलांग मारता है, बोलता है कि लूफी तुम क्या सोच रहे हो क्या, कि मोमोज के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है कि क्या तुम हमें छोड़ के जा रहे हो बिना कुछ कहे। बिना मन अपना स्वॉर्ड बार की तरफ निकालता है, बोलता है कि तुम लोगों ने शोगन का मजाक उड़ाया, इसका कोई भी एक्सक्यूज नहीं। बहुत ज्यादा गुस्से पर मोमोज की और वो लूफी की तरफ देख रहा है, बोलता है कि ये शोगन का ऑर्डर। देखने के बाद लूफी शॉक हो जाता है। हमें देखने को मिलता है मोमोज के अचानक रोने लगता है लूफी के आगे और बोलता है छोड़ के मत जाओ और मैं इस कंट्री को अकेले प्रोटेक्ट कर नहीं पाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा से हमारे साथ रहो। क्या कि मोमोज के रोने लगता है, मैं तुम लोगों को से अलग होना नहीं चाहता हूँ। क्या कि मोमोज के रो रहा है लूफी के आगे। वो बोलता है कि तुम लोगों के पास जरूर कुछ रीजन होगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। क्या कि अपना सर झुका नामी भी वो देखे रोने लगती है यार। उसी वक्त मोमोज के रोता है, बोलता है कि मैं हंस भी नहीं पाऊंगी भी रोता है। उसी वक्त मोमोज के बोलता है कि शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरे फादर और मदर का बदला लेने में मेरे हेल्प किया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ और कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मैं हमेशा से डरा हुआ, इधर कोई आके हमला करेगा, प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। और नामी वो देख के रोने लगती है। उसी वक्त ताहिर बोलता है कि मुझे देख के बहुत ज्यादा शर्म आ रहा है, एक नंबर का लूफी क्या के मजाक उड़ाने लगता है। नामी रोती है, बोलती है कि फिर भी मोमो एक बच्चा है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि उसका बहुत बड़ा काला सा कपड़ा फेंक देता है। वो बोलता है लोग तुम्हें वेट कर रहे थे इधर सनी पर बैठ के तुम्हें ये देने के लिए, मैं अभी अभी बोला है ना शोगन का ऑर्डर मुंह क्या लूफी पूछता है। उसी वक्त रो रहा है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम बाहर से बड़े हो गए, लेकिन अंदर अभी भी एक बच्चे हो, एक नंबर के बेवकूफ और डरपोक हो। मुझे अभी भी मालूम है क्या। लूफी मुस्कुराने लगता है, मैंने तुम्हें सोचा है अपने छोटे भाई के जैसा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट पायरेट का जोली लॉजर वाला देखने को मिलता है। वो देखने के बाद मुमन उसको रोता है, बोलता है कि ये लैंड ऑफ वानों के कंट्री पर लगा दे, कोई भी मुसीबत आया तो ये फ्लैग दिखाना, अब आके मेरे दोस्त के साथ लड़ेंगे तो मैं उनके छक्के उड़ाने वाला हूँ। और उसी वक्त मुमन उसको रोता है, बोलता है दो मतलब मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ क्या के रोने लगता है। उसी वक्त लूफी बोलता है किनेमन यामाटो अगर तुम दोनों में से कोई भी पायरेट बनना चाहेगा तो हम किसी वक्त आगे तुम्हें उठा लेंगे। मुमन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है लेकिन डरपोक और वीक मेरे क्रू पर नहीं आएगा, इसलिए अब हमें सेट सेल करना होगा। क्या उधर से जाता है लूफी का शिप भी सेट सेल करते हुए लैंड ऑफ वानो को छोड़ रहा है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके जा रहा हूँ यामाटो और बाकी लोग को बाई बोलती है। उसी वक्त बोलता है कि तुम बहुत अच्छा करना अपना स्लोगन मानने के लिए, गुड लक मोमन उसके क्या कि चौपर चीयर कर। बक्सानजी बोलता है कि तुम्हें रोना बंद करना होगा। नामी भी बोलती है कि अपने आप को अच्छी तरीके से देखो, हम फिर से मिलने वाले क्या कि स्ट्रेट बाई क्या के जाते हैं। उसी वक्त मोमन उसको रोते हुए देख रहा है, लूफी भी उनको मुस्कुराते हुए देख रहा है। शिप होता है मोमन उसके की ग्रुप की तरफ और मोमन उसकी इधर रो रहा किसी तरीके से हिम्मत उठा लेता है, बोलता है कि मैं कोजुकी ओडेन को एक दिन जरूर सरपास करूंगा। उस वक्त यामाटो बोलती है कि क्या तुम मुझे सरपास करना चाहती हो। और उसी वक्त किनेमन और मोमन उसके बोलते हैं कि हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे। तो स्ट्रेट की तरफ और नामी बोलती है कि मैंने ये सुना है कि इधर ऑफिशियल पोर्ट है जिसकी मदद से हम नीचे की तरफ जा पाए। ब्रुक बोलता है कि जब हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ गए थे तो तब हमारे पसीने छूट गए थे, लेकिन हम इसी तरीके से जाना था, मुझे ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ये कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसे खतरनाक जगह में हम कभी भी जाने वाले नहीं। ब्रुक भी बोलता है कि मैं वही सोच रहा हूँ। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है यूटस किड और वो मुस्कुराते हुए आता है, बोलता है कि ट्रफॉगलो अटके तुम लोग ऑफिशियल पोर्ट को यूज करके जाने वाले हो। क्या चिढ़ाने लगता है, मुस्कुराने लगता है, बाकी रेगुलर पायलट के जैसे हो गए जो ऑफिशियल पोर्ट को यूज करके जा रहे हो, क्योंकि तुम लोग सेफ रास्ते के चुन रहे हो। सुनने के बाद लूफी और लॉ बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। किड बोलता है जैसे किसी की अंडर में काम करने वाले अंडरडॉग हमेशा से एफर्ट लेते हैं। वो सुनने के बाद लूफी और लॉ गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। उसी वक्त वो सब जाके लूफी को पकड़ता है, बोलता है कि ये जगह सेफ नहीं है। लूफी अभी सीधा जा रहे शिप को चलाने के लिए। उसी वक्त बेपो बोलता है कि कैप्टन आपको क्या हुआ, कैप्टन रुक जाइए। बोलता है कि अभी मैं अनऑफिशियल पोर्ट से जाने वाला हूँ। लूफी बोलता है कि जिम्बे शिप को चलाने मुझे दो। सब और बाकी लोग बोलते हैं कि लूफी ऐसा मत करो। हमें देखने को मिलता है लॉ और लूफी तेजी से शिप को घुमाते हुए उड़ा रहे। सब और चॉपर लूफी को पीछे की तरफ खींच रहे। हमें देखने को मिलता है 3 वर्ष जनरेशन के कैप्टन लूफी, लॉ और की सीधा लैंड ऑफ वानो के वाटरफॉल से शिप को नीचे की तरफ गिरा देते हैं और वो शिप तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा, वो तीनों पूरी तरीका से ले जा रहे और वो गिर जाते हैं शिप तथा लैंड ऑफ वानो में। और उसी वक्त स्टोरी टेलर बोलता है कि कैरेट को मोमन उसके सामने किनेमन ने इधर लाए, वो सबसे खतरनाक और स्ट्रॉन्ग, वो हमारे लिए भगवान थे। और उन लोगों ने फायर फेस्टिवल के दिन मदद किया राइड मारने के लिए, उनने काइडो को बुरी तरीका से काइडो जैसे मॉन्स्टर को भी टेक डाउन कर दिया लैंड ऑफ वानो के टेरिटोरी। एक मॉन्स्टर ओरेन भी था, उनको कोई रोक नहीं पा रहा था। 2 के कैप्टन मिलके उन्हें आसमान से नीचे की तरफ गिरा दिया। लग रहा था कि ओरिची जल के मर रहा था, लेकिन हमारे प्रिंसेस योरी के पीछे चल गया था उसे मारने के लिए। लेकिन उसी वक्त डेंजिरो आके उसका गर्दन काट देते। वो डेंजिरो कोजुकी ओडेन का लेफ्ट हैंड मैन है और वो
का मेंबर के सेकंड मेंबर है वो किनेमोन सबसे पहले कोजुकी ओडेन को फॉलो करते हुए आया था। उसी वक्त कुकुरोजुमाकी ओरिची का अंत हो गया जब डेंजिरो ने उसका गर्दन काटा। अभी आसमान में मुसीबत के बादल छा रहे थे और नीचे की तरफ बिजली गिर रहे थे, लेकिन ओनिगाशिमा ड्रैगन किंग काइडो नीचे की तरफ फाइट करके हार चुका था, लेकिन अभी भी लैंड ऑफ वानो के ऊपर काले बादल छाए थे। 20 सालों से लैंड ऑफ वानो पर वही काले बादल छाया था, लेकिन धीरे करके वो काले बादल हट रहा था लैंड ऑफ वानो से और वो जल रहा था अनबिलीवेबल तरीका से, पर जल रहा था फिर भी ऐसा बोल रहा था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता ओरिची एंड ओरिची बोलता है कुमेरा से की क्लैन आके जरूर बदला लेगा और इस कंट्री को जनरेशन टू जनरेशन खोखला पारेगा। स्टोरी टेलर बोलता है कि 20 सालों के बाद वो दर्द सहने के बाद प्रिंसेस शियोरी के आगे गई है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डेंजिरो, और डेंजिरो कहता है कि प्रिंसेस शियोरी उधर जा रहा है। स्टोरी टेलर बोलता है कि डेंजिरो ने रोते हुए प्रिंसेस शियोरी को रोका, लेकिन योरी सीधा आगे की तरफ गई और उधर से हिली भी नहीं। शियोरी ने उसे फाइनल वर्ड दिया और वो क्लैन का सिंबल दिखाते हुए ओरिची को आग पर डाल दिया। उसके बाद प्रिंसेस शियोरी सोचने लगी और 20 साल में उन्होंने जितना भी दर्द सहा है सब कुछ याद करने लगी। अपने भाई, अपने माँ बाप और अपने सब कुछ को खोया था जब वो बचपन में थी। वो प्रिंसेस शियोरी ने अपने घर, कंट्री सबके बारे में स्टोरी टेलर बोलता है कि मैं इसके लिए वेट कर रहा था, सबको साथ में कहना होगा क्या कि वो स्टोरी टेलर बोलता है। साग पर जल के मर गया और उसी वक्त योरी रोती है और बोलती है अगर फिर भी जला नहीं है फिर से चांदनी वाली रात आएगी और उधर नो पर्सियाई दिखेगी फायर फेस्टिवल के दिन, और उधर भीतर आग में वो लोग जल के मरने वाले। क्या कि वो स्टोरी टेलर सबको बताता है, कहानी बताता है कि किस तरीका से लूफी और बाकी लोग ने काइडो को हराया और ओनिगाशिमा के ऊपर रेड मारा। स्टोरी टेलर बोलता है कि ये कहानी अब जनरेशन टू जनरेशन जा रही है और ये कहानी क्लैन और उनके लोयल सर्विनेट की है कि वो स्टोरी टेलर कहता है मोमोनोसुके की तरफ पर मोमोनोसुके फ्लावर कैपिटल में आ रहा है। उसी बोलता है कि मोमोनोसुके सामा अब असली टाइम आ चुका है। सिटीजन भी बोलते हैं कि सुगन सामा का आज पहला दिन है, क्या कि सारे लोग मोमोनोसुके को चीयर कर रहे हैं। उसी वक्त मोमोनोसुके बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं तुमसे फिर से मिलने वाला और ये फ्लैग को मेरे कंट्री के किधर लगाऊं, क्या कि मोमोनोसुके हंसने लगता है। इसी में लैंड ऑफ वानो की कहानी खत्म हो जाता है और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।